हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा है मेरे थंबनेल में कि हमें क्या बाई करना चाहिए, एटीएम, ओटीएम या आईटीएम। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में होगा हम लोगों को? एटीएम में होगा, ओटीएम में होगा या आईटीएम में होगा? चलिए, तो पहले इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एटीएम, ओटीएम और आईटीएम ये क्या होते हैं, फिर इनकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, सभी की, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम की। तो चलिए, पहले मैं इसमें लेके चलता हूँ आप लोगों को ऑप्शन चैन में। ऑप्शन चैन के थ्रू पहले बताते हैं, हम लोग देखते हैं कि ओटीएम आईटीएम क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं बैंक की। हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी में ऑप्शन चैन। देखिए, ये साइड पे है डायरेक्ट, एनएससी की साइड पे हम लोग देख रहे हैं। इसमें आप लोगों को ये बताऊंगा कि ओटीएम एटीएम क्या होता है। देखिए, मान लीजिए बैंक निफ्टी 45,700 पे है। ये स्ट्राइक प्राइस प्रेजेंट में है, इस समय ये स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। तो जो एटीएम क्या होगा, ओटीएम क्या होगा, आईटीएम। ये देखिए, ये कॉल का साइड है, ये कॉल है, ये पुट। अच्छा, आप लोग अगर ये जानते हैं, ये नहीं जानते हैं कि कॉल क्या था, पुट। कॉल का मतलब होता है कि हमारा जो व्यू है, मार्केट ऊपर जाएगा। और पुट में होता है, हमारा व्यू होता है मार्केट नीचे आएगा। यानी हमें लगता है कि जब हम कॉल कब बाई करते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। और पुट कब बाई करते हैं, हमें लगता है मार्केट अब नीचे जाएगा। और देखिए, बाई करने में भी हमें ये ध्यान देना होता है बिगनर्स को कि हमें क्या बाई करना चाहिए। एटीएम बाई करना चाहिए या ओटीएम बाई करना चाहिए या आईटीएम बाई करना चाहिए। तो चलिए, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और आईटीएम क्या होता है। तो चलिए देखिए, जैसे अभी मार्केट 45,700 पे चल रही, 45,700 पे बैंक निफ्टी प्रेजेंट में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एटीएम, ऐड द मनी। ये एटीएम हो जाएगा, ये ऐड द मनी। अब इधर देखिए, 45,700 था, यहाँ पे हो जाए, होगा 45,600 होगा। इसके ऊपर 45,500 होगा, ये 45,500 हो गया। अब इसके ऊपर क्या होगा, 45,800, फिर 45,900, फिर यहाँ 46,000 होगा। ये 46,000 हो गया। तो अब देखिए देखिए, 45,700 पे चल रहा है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा एटीएम। और जहां से मार्केट आ चुका है, ये हो जाएगा आईटीएम। मतलब है, जैसे 45,700 पे है, मार्केट 45,600 से आ चुका है, 45,500 से आ चुका है। तो ये आईटीएम हो जाएगा। 45,500, 45,600, 700 से नीचे जितना, 45,700 से नीचे जितना मार्केट कवर कर, जो मार्केट अचीव कर चुका पहले, जिसको मार्केट ने कवर कर लिया, 45,000 कवर कर लिया, 45,500, 45,600 ये कवर कर लिया, तो ये हमारे लिए आईटीएम हो जाएगा। और जिसको अभी कवर नहीं किया है मार्केट ने, जिसको मार्केट ने नहीं कवर किया है, वो हमारे लिए ओटीएम हो जाएगा। और ये ओटीएम किस साइड के लिए होगा, ये भी ओटीएम, ये कॉल के लिए ओटीएम होएगा। ये किस साइड के लिए होगा, कॉल के लिए ओटीएम। तो आप लोग समझिए, पहले देखिए, कॉल के लिए एटीएम, आईटीएम और ओटीएम का। कॉल के लिए 45,500, 600 ये आईटीएम हो गया। 45,700 पे इसमें मार्केट प्रेजेंट पे चल रही है, तो ये हमारे लिए एटीएम हो गया। और जहां नहीं गई मार्केट अभी, 45,800, 45,900, 46,000, जो 45 से काफी दूर हैं अभी, वो हमारे लिए ओटीएम हो जाएंगे। ये हमारे लिए ओटीएम हो जाएंगे। और पुट साइड में एटीएम, ओटीएम और एटीएम क्या हो, देखिए, पुट में 45,700 पे चल रहा है, तो ये एटीएम, एट द मनी, ये दोनों तरफ के लिए बराबर होता है। ये दोनों तरफ के लिए बराबर होता है। एटीएम दोनों की तरफ के लिए 45,700 पे अगर मार्केट चल रहा है बैंक निफ्टी, तो 45,700 ये एटीएम कॉल के लिए भी हो जाएगा और इधर पुट के लिए भी हो जाएगा।
और पुट के लिए ओटीएम क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। ये इसका जैसे 45,700, जिधर मार्केट अभी नहीं गिरेगी, जैसे 45,700 पे चल रही है, तो ये 45,600 ये ओटीएम, 500 ओटीएम, और इससे नीचे जितना हो जाएगा 45,400 हो जाएगा अपने लिए, 45,300 हो जाएगा, और 45,200 हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। ये अपने लिए ओटीएम हो गया। ये ओटीएम का वर्क करेगा किसमें, पुट के लिए। और पुट में आईटीएम क्या होगा, जहां से मार्केट गिर के आ चुकी, जैसे 46, पहले मार्केट 46,000 पे होगी, नीचे गिरी होगी उससे, तभी यहाँ 45,700 तक पहुंची, तो ये आईटीएम हो गया अपने लिए। ये आईटीएम, ये आईटीएम हो गया, और ये आईटीएम हो गया। ये देखिए, ये आईटीएम। तो अब हमको ये देखना है कि जैसे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, तो हमको किसमें ट्रेड, किस किस स्ट्राइक प्राइस, और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है अगर आप लोग नहीं जानते हैं, तो ये होता है ये 45,600, 45,500, 45,700, 800, 900, ये होता है स्ट्राइक प्राइस। ये होता है स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस होता है। तो ये देखिए स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो अब मैं इसको देखिए, आप लोग ये समझ चुके हैं कि कॉल के लिए आईटीएम क्या होगा, जिसको मार्केट अचीव कर चुकी है, जहां से मार्केट आ चुकी है। और ओटीएम क्या होगा, जहां मार्केट अभी जाना है, जैसे जिस स्ट्राइक प्राइस 45,700 चल रहा था, इससे 500 आगे, 200, 300, 400, इतने पॉइंट आगे, ये ओटीएम हो जाएगा। और पुट के लिए आईटीएम क्या होगा, जिसको मार्केट अचीव करे, जैसे इससे 45,700 चला था, 46,000, 46, 45,900, 45,800, ये आईटीएम हो गया। और एटीएम 45,000, और ओटीएम क्या होगा पुट साइड के लिए, 45,600, 45,500, 45,400, 45,300, ये हो जाए। अब हम लोग इसमें ये देखते हैं कि हम लोग को क्या बाई करना चाहिए, कहाँ हम लोगों को प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा, ये बाई कर। चलिए इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ, सब फिर से समझाता हूँ आपको। अब देखिए, जैसे हम लोग बाय करना चाहते हैं कॉल, हम लोग सोच रहे हैं इधर मैं कर दे रहा हूँ पुट, इधर कॉल। अब हम लोग सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, 45,700 से मार्केट ऊपर जाएगा। ये हमारा व्यू है कि 45,700 मार्केट ऊपर जाएगा। ये मार्केट इस समय है 45,700 पे। अब हमको लग रहा मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम लोगों के लिए एटीएम हो गया, ये हो गया 45,600, आईटीएम हो गया। और ओटीएम हो गया 45,800, ये ओटीएम। ये हो गया इसके लिए आईटीएम हो गया, ये एटीएम हो गया, और ये ओटीएम हो गया। अब हम लोगों को तीनों स्ट्राइक प्राइस में से किसको बाय करना चाहिए, सबसे मेन बात ये है। अब इसमें देखिए, इसके साथ ही हम लोगों को एक चीज देखना होगा, डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू क्या है, अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं, तो इसको भी मैं अभी स्ट्राइक प्राइस के साथ ही बताता हूँ। डेल्टा, इसमें सबसे ज्यादा वर्क होता है डेल्टा का। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम में सबसे ज्यादा दोस्तों वर्क होता है डेल्टा का। अगर आप लोग डेल्टा के विषय में नहीं जानते, तो मैं उसको अभी डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये देख के आप लोग हमेशा ट्रेड लीजिएगा। तो इसके लिए अब मैं आप लोगों को चार्ट में ले चलता हूँ डायरेक्ट, तो वहां समझाता हूँ आप लोगों को। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, चलिए अब इसमें आप लोग समझिए, इसमें हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, अब ये देखिए, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। बैंक निफ्टी का नहीं, बैंक निफ्टी फ्यूचर में वर्क सभी में से। अब जैसे मान लीजिए मार्केट इस समय, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर 45,800 पे है, तो ये हम लोगों के लिए हो गया एटीएम। अब देखिए स्ट्राइक प्राइस, ये कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस है 328, और ये पुट साइड, पुट का स्ट्राइक प्राइस है। अब हमको लग रहा मार्केट ऊपर जाएगा, क्या हम लोग सोच रहे हैं 45,900 जाएगा, 46,000 जा सकता है, 46,500 जा सकता है इधर। तो हमारे लिए ओटीएम क्या हो गया, ये सब ओटीएम हो गए, ये ओटीएम, ये इधर का ओटीएम वेट। और एटीएम क्या हो गया 45,000, इसका नीचे, यानी ये देखिए, ये सब हमारा हो गया आईटीएम, ये आईटीएम हो गया।
और ये स्ट्राइक प्राइस है एटीएम, और ये हो जाएगा ओटीएम, ये कॉल के लिए। ये हम लोग सोच रहे हैं कॉल, यानी मार्केट हमारा व्यू हो कि मार्केट ये देखिए ऊपर जाएगा, तो ये कॉल साइड का हो गया। अब देखते हैं हमको इसमें से लेना किसे चाहिए। अब देखिए अगर एटीएम में देखा जाए, ये देखिए 328 है और मार्केट है 45,800, और इधर देखिए स्ट्राइक प्राइस कम है। देखिए अब हम लोग सोचते हैं कि यार ये 328 रुपए का है एक, मतलब ये देखिए एक एक शेयर, और लॉट कितनी होती है 15 की, तो 15 इंटू ये अपना हो गया 328। ये अब हम लोग सोचते हैं, देखिए इसमें कितना लगना हम लोगों का, ये सब हम लोग देखते हैं। हम लोग यही सोचते हैं यार कितना पैसे हम लोगों को इतना लगेंगे, 15 इंटू 328, मतलब इसमें करीब हम लोगों को लगेगा 5,000 रुपये। तो हम लोग सोचते हैं यार 5,000 से ट्रेड ले रहे हैं, इसमें हम लोग को क्या बेनिफिट होगा 5,000 रुपये लगा। तो हम लोग ढूंढते हैं ओटीएम। तो अब ओटीएम हम लोग देखते हैं कि यार 46,400, चलो हम लोग 100 रुपये का खरीद लेते हैं। तो ये 101 है, अगर 101 वाला हम लोग खरीदेंगे और 15 हुआ तो लगभग हो गया हमारा 1505। 1505, 1505 रुपये का हम लोग, तो हम लोग क्या सोचते हैं 5,000 का ना खरीद के 1,500 रुपये की एक लॉट खरीद लेते हैं। अब इसमें देखिए बेनिफिट क्या होता है। अब मान लीजिए हमारा व्यू सही निकला, अब मैं इसको सबको साफ करता हूं, हमारा व्यू सही निकला, मार्केट यहां से आ गया 46,000 रुपये पे, कितना बढ़ गया 200 पॉइंट बढ़ गया मार्केट। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ध्यान इधर रखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा आप लोग। 200 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया। अब हमारा इसमें देखिए डेल्टा, ये आप देखिए ये है डेल्टा। हम लोगों ने देखा था एटीएम का डेल्टा कितना है 49.49, और अगर एटीएम में हम लोग जैसे 45,800 चल रहा, हम लोग 45,500 खरीद लेते, इसका कितना है 63। अब 45,500 अगर हम लोग आईटीएम स्ट्राइक प्राइस खरीदते तो हम लोग कितने खर्चा हो जाते पैसे, वो भी हम लोग देख लेते हैं। 15 का लॉट होता है, इसमें कितने खरीदते हैं हम लोग 45,500, ये है पाँच, ये 45,500 को छोड़िए, आप हम लोग देखते हैं और थोड़ा कम का 45,500, इसको देख लेते हैं 45,600, 446 रुपए की एक लॉट है। 446 इंटू 15, 446 की एक लॉट है, तो हम लोग ये करीब लगता 6,700 रुपये। देखिए इसमें हमारा लगा 328 वाले में 5,000, ये 5,000, इसमें अपना लगा आईटीएम में लगा है 6,700 रुपये, ये देखिए 6,700। और हम लोगों ने यहाँ खरीदा था क्या कहते हैं ओटीएम, ओटीएम खरीदा, इसमें लगा था 1,500 रुपये। मान लीजिए आप और इधर को ओटीएम खरीद लेते, ये खरीद लेते क्या कहते हैं 190 वाला, तो 190 का अगर आप लोग खरीद लेते 15 इंटू 190, यहाँ करीब हम लोगों को लगता 29 रुपये, ये अगर खरीदते आप 2900 रुपये। अब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर मार्केट हमारा व्यू सही हो 200 पॉइंट ऊपर चला गया मार्केट, तो हमारा पैसे किसमें कितने, ये 6700। अब इसमें देखिए 200 पॉइंट ऊपर जाता है, यहाँ का डेल्टा, अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, जैसे अब डेल्टा देखिए आप लोग समझिए, डेल्टा को ध्यान से डेल्टा को समझिएगा। जैसे इसकी वैल्यू है देखिए, इस स्ट्राइक प्राइस की डेल्टा की वैल्यू है 58, इसकी 53, इसकी 49, तब और यहाँ की देखिए 22, और यहाँ की देखिए 35, 35। अब देखते हैं इसमें पैसे हमारे किसमें कितने की बढ़ते। इसका डेल्टा का मतलब होता है जैसे 58 है 58, मार्केट के एक पॉइंट पे 0.8, यहाँ पॉइंट, अब मार्केट अगर 100 पॉइंट बढ़ गया तो हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना बढ़ जाएगा 58 रुपये, 58 रुपये बढ़ जाएगा। अगर मार्केट से 200 पॉइंट हमारा बढ़ा है तो यहाँ हम लोग का स्ट्राइक प्राइस कितना बढ़ जाएगा 200 पॉइंट में, ये देखिए इसको साफ कर देता हूं। देखिए 0.58, मार्केट कितना 200 पॉइंट्स बढ़ गया हमारे हिसाब से, तो ये कितना बढ़ जाएगा 116 रुपये, स्ट्राइक प्राइस 116 बढ़ जाए, किसका, इसका।
यानी जो 446 था, देखिए 446 पे हम लोग लिया था आईटीएम, ये आईटीएम लिया था हम लोगों ने 446 आईटीएम प्लस 116, 116 बढ़ जाती है हम लोगों को कितना हो जाएगा, ये यहां से बढ़ जाएगा 446 में 116 बढ़ जाएगा, ये हम लोग पहुंच जाएगा 562 रुपये, 562 रुपये पहुंच जाएगा इसका। अब इसमें देखते हैं 49.200, यानी ये बढ़ेगा 98 रुपये, 98 रुपये। तो ये देखिए ये था कितना हमारा 328, इसमें 98 प्लस 98 कर दिया हमने, ये कितना हो जाएगा 328 में हमने लिया था प्लस 98 बढ़ गया 426, 426। और देखिए इसका हम लोग करते हैं 0.2, यानी 100 में 22 रुपये, यानी 200 में 44 रुपये बढ़ेंगे केवल। तो हमारा 101 का था, ये हो जाएगा 145। और इसमें अगर देखा जाए ये 35, यानी 70 रुपये, 35 का ही देखिए, 100 पॉइंट में 35 बढ़ेंगे, 200 पॉइंट में जाके हम लोग बढ़ गए 70 रुपये बढ़ गए। तो इसमें 190 का है, ये अगर 70 रुपये बढ़ जाए कितना हो जाएगा 260। अब देखते हैं हम लोगों के पैसे किसमें कितने बढ़े। इसमें हम लोगों ने लगाए थे 6,700 रुपये। इसको अगर ये हम लोगों ने जैसे 6,700 इसमें इन्वेस्ट किए थे, इसके कितने हो गए 562 इंटू 15, 8400 रुपये हो गए, 8,000, मोटा मोटा हम लोग देख रहे 8,030 हो गए ये। अब इसमें हम लोग कितने बढ़ गए हम लोगों के, इसमें 67 हम लोगों ने इन्वेस्ट किए थे ओनली, 1,700 रुपये इसमें बढ़े। देखिए इस स्ट्राइक प्राइस में, अब देखिए इसको सबको मैं क्लीन करता हूँ, देखिए इस स्ट्राइक प्राइस में इसमें 1,700 रुपये हम लोगों को प्रॉफिट हुआ 200 पॉइंट बढ़ने में, एक लॉट में, सिंगल लॉट में 1,700। और इसमें अगर देखा जाए, इसमें देखिए 426 ये हो गया, इसमें हम लोगों को 426 इंटू 15, ये हो गया 6390, यानी मोटा मोटा देखा जाए 6400, राउंड ऑफ में 6400। हमने इन्वेस्ट कितने किए थे 5,000, इसमें कितने हम लोगों को बढ़ गए 64 से, इसमें देखिए हम लोगों के बढ़ गए हैं ये 1,400 रुपये। स्ट्राइक प्राइस देखिए मार्केट 200 पॉइंट बढ़ा, लेकिन किसमें कितने बढ़ गए हैं, इसमें 1,700, इसमें 1,400, और इसमें अगर देखा जाए, अगर हम लोग ये देखें ओटीएम, अब देखते हैं ओटीएम में देखा जाए 39, यानी 29, इसमें 1,000 रुपये। और इसमें अगर देखिए 1,500 लोग, हम लोग केवल 1,500 रुपये इन्वेस्ट करे होते, इसका क्या 22 दूनी 44, 44 रुपये बढ़े होते 200 पॉइंट में, तो कितना हो जाता 440 रुपये बढ़ा होता है इसमें देखिए। तो हमारा बढ़ा मार्केट 200, लेकिन प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहाँ हुआ आईटीएम में, उसके बाद एटीएम में सबसे कम हुआ ये। और इसके दूसरी तरफ अगर घटता तो घटेगा कितनी तेजी से पैसा, ये देखिए। तो ये चीज आप लोग देखिए, सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है एटीएम में, आईटीएम में। तो आप लोग हमेशा बाई करें, आईटीएम बाई करें, उसमें जो माइनस होता है वो भी पैसे गिरते कम नहीं। देखिए अगर जैसे माइनस का देखा जाए, तो अब इसमें देखिए डेल्टा इधर का देखना पड़ेगा हम लोग पुट साइड का। अगर हम लोगों का 48,000 पे है, ये देखिए क्या, अगर मान लीजिए यहां से मार्केट 200 पॉइंट नीचे चला गया, हम लोगों को व्यू नहीं था, यहाँ 200 पॉइंट नीचे चला गया, तो इसमें कितना घटेगा हम लोगों का केवल 200 पॉइंट नीचे जाने में। देखिए इस स्ट्राइक प्राइस पे ये है, और हम लोगों ने खरीदा था ये 45,600 का, इसका देखिए 42, यानी एक स्ट्राइक प्राइस में जब 100 पॉइंट गिरेगा मार्केट तो 42 रुपए घटेगा, और जब 200 पॉइंट गिर जाएगा तो 84 रुपए।
तो हम लोगों का जो नुकसान भी होगा 84 रुपये का होगा 200 पॉइंट पे। 84 रुपये का होगा एक लॉट में। तो ओवरऑल हम लोग केवल कितना 1260 रुपये लॉस होगा। और उसी जगह देखिए, अगर हम लोगों ने ये जो बाई किया था अपना, कहाँ गया ये ओटीएम। ओटीएम अगर हम देखते हैं 46,400, इसका कितना 78, देखिए 78 है। अगर इसको हम लोग देखा जाए 200 पॉइंट गिरने में मार्केट 1560 रुपये, इसमें 1560 रुपये, इसका मतलब हम लोगों का जीरो हो जाता। हम लोगों का स्ट्राइक प्राइस जो, क्या कहते हैं हम लोगों का स्ट्राइक प्राइस जो था ये है, एक घट जाता, ये जीरो हो जाता। समझ लीजिए इतना यहाँ पे अगर मार्केट गिर जाता तो ये हम लोगों का 1560 रुपये यानी जीरो हो जाता हम लोगों को करीब। हम लोगों ने 1590 रुपये करीब लगाया था तो ये जीरो हो जाता। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें हमेशा। तो अगर आप लोग बाई करना चाहते हो तो आईटीएम बाई करें, या तो फिर एटीएम। ओटीएम से बहुत दूर रहें। ओटीएम कभी कदार अच्छा होता कब, जब मार्केट, हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे एक हम लोग जुआ वो होता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि आज गए। देखिए अब मैं इसको ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाता हूँ। हम लोग क्या सोचते हैं कि कभी कदार जैसे हम लोगों ने एटीएम 4 रुपए बाई किया, कभी कदार वो ओटीएम जो है वो 60 रुपए पहुंच जाता है। हम लोग सोचते हैं अरे यार बहुत पैसे मिले, बहुत पैसे मिले, तो मैं एक ही बार में, अब इसको मैंने 1000 रुपये लगाया तो वो 5000 हो गया। तो हम लोगों के अंदर क्या आ जाता है कि यार 5000 क्या, हम लोगों ने 1000 रुपये लगाया तो ये 5000 हो गया। अब मैं ओटीएम में 50,000 लगाऊंगा, 50,000 लगा, अब की 50,000 को ओटीएम बाई करूंगा, वो भी 5 गुना हो जाएगा। 1,000 का 5,000, 5,000 तो इसका मैं सीधे 50 का सीधे 2.5 लाख हो जाएगा। हम लोग ये सोचते हैं इसका सीधे 2.5 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए बन जाएंगे मेरे। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम भी वही करते हैं, लेकिन हमेशा ये मार्केट इतना नहीं पंप एंड डंप करती कि मान लीजिए आपने 46,000 का ओटीएम खरीदा है, अब वो 46,000 मार्केट पहुंच गई 47,000, 200 पॉइंट गैप अप ओपन हो गई। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता दोस्तों, कि हमेशा मार्केट गैप 90-70% मार्केट साइडवेज रहती है। अगर ना हुआ तो समझ लीजिए आपको जो 50,000 है वो न, धीरे जैसे ही मार्केट, अगर जैसे आपने यहाँ से खरीदा है 45,800 से, अगर ये मार्केट 100 पॉइंट भी नीचे गई 45,700 पे गई, तो ये जो आपका 50,000 है ये 30,000 हो जाएगा। 2 मिनट में 30,000 हो जाएगा अगर आप ओटीएम बाई करते हैं। अगर एटीएम बाई करते हैं तो ये अगर मार्केट 100 पॉइंट गिरी तो इसमें केवल मान लीजिए 5,000 रुपये का नुकसान होगा, इसमें 20,000 का नुकसान होगा, और एटीएम में 4,000 का नुकसान होगा। अगर नुकसान भी होगा, मार्केट अपने विपरीत जाती है, अलग डायरेक्शन में जाती है, तो उसमें लॉस भी कम होगा। तो आप लोग हमेशा यही कोशिश किया करिए कि आईटीएम या एटीएम बाई करें, ओटीएम ना बाई करें। ओटीएम अगर बाई भी आप लोगों को करना है तो 400-500 से ज़्यादा आप उसमें इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो आपकी मनी जीरो हो जाएगी। चलिए, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। मैं रोज़ सुबह 9 बजे आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग भी कराता हूँ, उससे भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। और अगर आप लोगों को एनालिसिस से जुड़ना है, रोज़ रात में 9 बजे, 8:30 बजे मैं एनालिसिस कराता हूँ। डेली हम लोग देखते हैं कब क्या एनालिसिस देखते हैं, कि कल मार्केट के लिए प्लान बनाते हैं एक दिन पहले कि हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए, आप लोग ये देखा, और भी कोई परेशानी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसके लिए भी आप लोगों को मैसेज आप लोग करिए, डीएम कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे, या आप मेरे चैनल पे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आप लोगों को वो टॉपिक भी ज़रूर कवर करूँगा। चलिए आज ये देखिए, ओके, बाय।